Hello and Assalamu alaikum. Thank you, my mindful community all across the globe. थैंक यू सो मच। आप हमेशा हमें ज्वाइन करते हैं एंड आई होप आज भी हमें करने वाले हैं हमारे सारे 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 प्यारे प्यारे कम्युनिटी मेंबर्स। हाउ आर यू? हाउ हैज बीन योर वीक? किस तरह से गुजर रहे हैं? क्या कर रहा आपने इस हफ्ते? एलिवेटर, मूड एलिवेटर याद है ना आप लोगों को? मूड एलिवेटर पे मूड कैसा है आप सब लोगों का? जल्दी जल्दी हमें बताइए, मैसेजेस करिए। और आप लोगों का वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों के ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स के लिए, इतनी सारी इंकरेजमेंट के लिए और इतने सारे अप्रिसिएशन के लिए। एज यूजुअल वी हैव अनदर सुपरस्टार टुडे विद अस। लेकिन इससे पहले कि हम अपने गेस्ट के इंट्रोडक्शन की तरफ जाएं, मैं थोड़े से आपके मिनट्स लूंगी और आपको बताऊंगी और आपको ये बताना चाहूंगी कि जो अपडेट्स हमारे एंड पे चल रही हैं वो कहाँ तक पहुंची हैं। अपडेट्स ये हैं जनाब कि जो हमारी इंटरनेशनल मीटिंग सीरीज है वो भी लॉन्च हो चुकी है और आप सबने देखी, बहुत अप्रिशिएट की। सबरीना वुडवर्थ जो हमारी सबसे पहली माशाल्लाह गेस्ट थी, वो उनके साथ जो हमारा एपिसोड है वो हम अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब पे एंड आई एम श्योर आप लोगों ने देख लिया होगा। वी विल शेयर इट अगेन इंशाल्लाह ऑन आवर पेजेस सो दैट यू कैन एक्सेस देम एंड सी देम। एंड उसकी वजह क्या है या उसके पीछे रीजन क्या है, इन सीरीज का, इन प्रोग्राम्स का, इन लाइव सेशंस का क्या मकसद है, यहाँ मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी दोबारा से एक बार। वो ये कि हम लोग बीइंग इन पाकिस्तान, बीइंग हियर विद इन आवर कम्युनिटीज, हम सब लोग एक ऐसे हम लोगों की कम्युनिटीज के अंदर एक बबल बन गया है। वो बबल क्या है? वो बबल ये है कि बहुत सारी चीजें नॉर्मल इंसान के रीच से बाहर हो गई हैं। जहां लर्निंग और डेवलपमेंट की बात आती है, हर सेक्टर, हर जो एक एक जिसको कहते हैं एक नीश है, एक लेवल, हर चीज को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कैटेगरीज में कि अच्छा अगर ये लर्निंग एक्सपीरियंस है या ये लर्निंग नॉलेज है या ये इस फला एक्सपर्ट के साथ है तो इस कैटेगरी के लोग होंगे, इस कैटेगरी के लोग नहीं आ सकते। मतलब यानी एक अजीब सी कंकशन है। और उसी कंकशन को रिजॉल्व करने के लिए जैसे और बहुत सारे हमारे दोस्त और ऐसे और बहुत सारे लोग जो इस कम्युनिटी के पार्ट हैं, जो बहुत कोशिशें कर रहे हैं, उसी के अंदर एक कोशिश हमारी ये रही है मुस्तकिल और ये कंटिन्यू करने वाली है इंशाल्लाह कि हम किस तरह से इस ब्रिज को गैप करें। और गैप हमें बंद कर देना है इतना कंप्लीटली कि हमें ये पता हो जाए, हमारे कम्युनिटी के लोगों को ये पता चल जाए, स्पेशली पीपल हु आर बेस्ड इन पाकिस्तान, कि अब कोई गैप है ही नहीं। और आप लोगों के लिए ये एक्सपर्ट्स, ये जितने लोग हैं जो ग्लोबली रिकग्नाइज्ड हैं अपने काम को लेके, अपनी एक्सपर्टीज को लेके, जब उन लोगों की एक्सपर्टीज, उन लोगों की जर्नीज, उन लोगों के सारे लर्निंग कर्व्स आप जैसे और मेरे जैसे एक नॉर्मल इंसान को सुनने को मिल जाती है, देखने को मिल जाती है, तो ये तो बोनस पॉइंट हो जाता है ना। बोनस पॉइंट किस तरह से हो जाता है? बोनस इस तरीके से कि हम कितना कुछ सीख पाते हैं। और जरूरी भी नहीं है वैसे कि अगर ये एक्सपर्ट्स शेयर करते हैं अपनी जर्नी या अपने लाइफ के लर्निंग एक्सपीरियंस, तो वो सिर्फ इसी नजरिए से करें कि कोई सीखेगा तो हम बताएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत दफा हमारा हार्ट ये होता है कि हम अगर शेयर कर रहे हैं तो वो सिर्फ इस वजह से कि हम चाहते हैं कि हमारे कम्युनिटी मेंबर्स कहीं पे भी बेस्ड हों, कहीं पे भी रहते हों, उनके पास वो रिसोर्सेज, वो नॉलेज, वो सारी चीजें जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए। उनका एक्सेस टू ऑल ऑफ दीज लर्निंग कर्व्स होना चाहिए। और उनको बजाय ये कि, और जो मैं हमेशा कहती हूँ, जो मेरा हमेशा का मकसद है, और मुझे पता है कि मेरे जैसे और जितने सारे लोग माशाल्लाह जो इतना प्यारा प्यारा काम कर रहे हैं, उन सब का मकसद एक ही है कि जहां जहां हमें लो टाइम्स आए हैं, डाउन टाइम्स आए हैं और हमने फेलियर फेस किया, उसके बाद हमने सीखा और हम आगे बढ़े। हम चाहते हैं कि आप उस पिट में जाएं ही ना इंशाल्लाह। और आप लोग हमारी जर्नीज को सुन के, हम लोगों के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको सुन के सीखें कि किस तरह से वो टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं इंशाल्लाह टू प्लंज फॉरवर्ड। इसके साथ साथ जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारी इंटरनेशनल सीरीज का लॉन्च, उसके साथ साथ हमारा मंडे माइंडफुल भी माशाल्लाह
आगे क्रॉप अप कर रहा है। उसके साथ साथ आई नो कि आप लोग भी देख रहे हैं कि कैलेंडर जो है वो खत्म हो रहा है, दिसंबर आने वाला है। अस्सलाम वालेकुम जुबैर गुल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया आपका, और आप प्लीज स्टे ट्यून रहिएगा हमारे साथ, स्टे ट्यून टू द प्रोग्राम, क्योंकि आज जो हमारे सुपरस्टार है ना माशाल्लाह, वो और बहुत कुछ अच्छा उनसे हमें सुनने को मिलेगा, बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह। और वो जो बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, हमारी यूथ डेवलपमेंट के लिए, वो हम इंशाल्लाह आज जो है वो अपने गेस्ट के साथ जो है वो ओके, मेरे पास मैसेज आ रहा है अपने गेस्ट का। मैं, अगर आप लोगों की इजाजत से, जल्दी से मैं उनको दोबारा से लिंक भेज दूं, तो आई थिंक इट विल बी इजियर फॉर हिम टू एक्सेस द प्रोग्राम। Just give me a second. I'm quickly pasting it. जी जुबैर साहब, आप बताइए, मूड एलिवेटर पे आज मूड कैसा है? क्या पॉजिटिव है, नेगेटिव है? आपका वीक कैसा रहा और वीकेंड कैसा गुजरा? आज क्योंकि संडे है और मंडे की तैयारी है, तो मंडे को क्या क्या नए प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे आप काम कर रहे हैं? जल्दी जल्दी बताइए हमें और शेयर करिए हमारे साथ। अच्छा जी, मैंने जल्दी से जो है वो शेयर कर लिया है अपने गेस्ट के साथ दोबारा, so that he can access the link again quickly। और जुबैर साहब और बाकी जितने लोग देख रहे हैं खामोश हैं, जल्दी जल्दी अपने मूड एलिवेटर पे मूड कहाँ है आपका, वो जल्दी से बताइए। और मेरे गेस्ट आ चुके हैं, तो अब मैं काम ये करती हूँ कि मैं बजाय खुद इंट्रोड्यूस करूँ, मैं असफर को ऐड कर लेती हूँ स्ट्रीम में। सुकैना, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम असफर। Thank you. Sorry, technical reasons की वजह से I was a bit sorry. कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। असफर, सबसे पहले आई नो आपने एक बहुत बड़ा इवेंट अभी रैप अप किया है कल ही, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो जी आपने जो आज टाइम दिया है, तो ये और भी बड़ा थैंक्स बनता है इसके लिए। तो सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया no for formality, this time। apologies for being late. Technically थोड़ा सा मुझे मैं बार उस लिंक में थोड़ा मसला हो गया था, but great to be on your show. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच असफर। मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूंगी इंट्रोडक्शन में आपके, इससे ज्यादा जितना मैंने इनको अभी बताया, अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर किया है। मैं चाहूंगी कि आप हमें बताएं कि असफर का जो जर्नी रहा एज एन इंडिविजुअल एंड एज ए प्रोफेशनल, माशाल्लाह वी बीन हियरिंग, वी बीन सीइंग, आप माशाल्लाह इतना सारा कुछ कर रहे हैं। वाज दिस व्हाट यू हैड सेट आउट फॉर? क्या यही आपका मिशन एम पहले भी था, या कुछ ट्रांसपायर हुआ, कुछ चेंज हुआ इन बिटवीन? Tell us a bit about that. Thank you, Zora, for inviting me to the show, and uh, thank you for all the good words. I think so. जो सबसे important element है ना, वो ये है कि which probably is not, it's a part of my journey, but obviously not a professional one. It has to be with on a personal note. I am from a family of doctors, so everyone is a doctor around. So when I say everyone, both my parents are medical doctors, now retired, and quite senior. They are senior citizens, so they're not that active. And I'm the youngest of all the siblings. So all my elder siblings, सारे मेरे बड़े बहन भाई, all of them, हाँ, all of them are doctors, medical doctors. Coming from a family oh of my God. medical doctors, I never thought of becoming a doctor. मेरा पहली काम ये थी कि भाई जिंदगी में कुछ भी बनना है, डॉक्टर नहीं बनना। वो कि मतलब हाय अल्लाह। आप बचपने की जिद कह सकते हैं, या एक रूटीन देख सकते हैं कि आप हर चीज हर वक्त डॉक्टर ही देख रहे हैं चारों तरफ। तो लेकिन रिस्पॉन्ड फिर कैसे बाद किया? फैमिली को में शौक लगा रियलाइज होगा हुआ कि असफर। डॉक्टर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर सकता है लोगों की लाइफ। जी नहीं, सॉरी। लेकिन अम्मा बाबा को शौक तो लगा होगा वैसे आपके इस फीडबैक से, नहीं? आई एम श्योर। नो नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, बिल्कुल। बल्कि टू बी ऑनेस्ट, मैं
वी आर 2 brothers and 3 sisters. तो मेरे जो भाई हैं वो भी his first interest was Air Force, and उसमें थोड़ा एक चैलेंज ये हुआ कि माय मदर डिड नॉट वांटेड हिम टू फ्लाई, क्योंकि एक हमारे जानने वाले थे जिनका क्रैश हो गया था जहाज का। तो मेरा भाई सेलेक्ट हो गया था एसजीजीपी। तो वो बहुत, आपको पता है, अच्छा। एक बहुत ही मुश्किल से सिलेक्शन होती है, बहुत ही हाँ, टफ प्रोसेस होता है। तो जाहिर है बिल्कुल। उसने फिर कहा कि नेक्स्ट चीज तो आई विल बिकम अ डॉक्टर। तो बहन भी मेरी जो अच्छा। है वो मेडिसिन किया हुआ है, उन्होंने अभी भी प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं, लेकिन वो साथ में शी इज अ वेरी वेरी गुड फैशन, आई कैन सेफली से कि उनको फैशन सेंस बहुत अच्छा है। सो वो उसका वाह। भी एक अपना बिजनेस करती हैं साथ में। तो कोई कोई किसी किस्म की कोई हम पे कोई वो नहीं थी, प्रेशर नहीं था। सो मेरा जो केस में ग्रेट। मैं जो कहता हूँ कि अच्छा अच्छा होता है, उससे ये होता है कि इट्स नॉट दैट कि किसी भी हर प्रोफेशन अपना अपना इम्पैक्ट देता है, बट आई थिंक सो द मेडिसिन हैज अ पावर ऑफ इम्पैक्टिंग पीपल मोर देन अदर प्रोफेशंस। खासतौर पे अगर आप पोस्ट कोविड दुनिया में, या पोस्ट भी नहीं कहना चाहिए, इन अ कोविड एरा अगर आप देखें हम्म। तो रियल वॉरियर्स, मतलब मैं मेरी वन ऑफ माय सिस्टर्स इज ऑन द फ्रंट लाइंस सिविल हॉस्पिटल में। तो वी विश आई देम कैन सी, यस आई कैन सी दैट कि आप कितने बेस्ट। प्रेशर में होते हैं और आप किस तरह डिलीवर कर रहे होते हैं, और व्हाट इम्पैक्ट यू कैन मेक। सो वो आई कैन इमेजिन। जर्नी वो थी। उसके बाद मैं इरिप्लेसेबल। जब मेडिसिन, तो एमबीए कर लिया, एमबीए कर, हाँ हाँ, तो एमबीए करने के बाद जो है वो फादर के प्रिंसिपल्स बहुत सख्त हैं। उन्होंने कहा मैंने किसी से सिफारिश तो तुम्हारी करनी नहीं है, अब तुम्हें जो नौकरी मिलनी है वो तुम्हें करनी है। फिर तो आई लैंडेड अप, जी सॉरी। फिर उसके बाद बताइए, तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हाँ, फिर। तो आई लैंडेड अप इन अ स्मॉल मीडिया हाउस। सो वहाँ पे 4 लोगों की कंपनी, आपको सब चीजें खुद करनी है। यू आर द मार्केटिंग पर्सन, यू आर द एडिटर असिस्टेंट, यू आर एवरीथिंग। सो उसमें एक मिनट, तो उसमें आपको ये करना होता है जर्नी में कि जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था और जिसकी वजह से ये मेरा, जो आप कह रही हैं कम्युनिटी बिल्डिंग का, एंटरप्रेन्योरशिप का परसूट, उस काम में इस तरह से इंटरेस्ट बढ़ा कि जब मैं वो एक हाँ। छोटी सी जॉब में लैंड हुआ, तो वो जॉब बहुत छोटी थी, तनख्वाह बहुत कम थी, एक्सपोजर वॉज अनलिमिटेड, एक्सपोजर बहुत ज्यादा। और उस एक्सपोजर अच्छा। ने एट अ वेरी यंग एज इन माय 20s, I had an amazing amount of exposure just because landing up in a media company which had a history of 50 years. INM के नाम से एक छोटा पब्लिशिंग हाउस है। आई थिंक सो दे अच्छा। वांट टू रिमेन स्मॉल। मैं तो पहले भी कहता था कि वो बहुत बड़ी कंपनी बन सकती है, खैर उनकी मर्जी है। आई हैव ऑल द बेस्ट विशेस। अच्छा। मेरी पहली जॉब थी, मैंने बहुत सीखा है वहां से। तो मतलब आई हैड ऑल द एक्सपीरियंस इन द वर्ल्ड जो कि एक यंग बंदा सोच सकता है कि nomination for presidential award as journalist, interviewing the president of Pakistan, interviewing all the consulates of consul generals in Karachi, then many ambassadors, most of the corporate sectors, including banking, वाह। pharmaceuticals, all covered, all interviewed. So उसमें उस एक्सपोजर से अंदाजा ये हुआ कि यार आप जो है ना, अगर एक लेवल पे नेटवर्क बना लेते हैं तो आप बड़ी इफेक्टिव हाँ, कम्युनिटी बिल्डिंग कर सकते हैं। और बिल्कुल। उसके बाद उसके 3-4 साल में मुझे अंदाजा हुआ कि आप कोई भी पोजीशन ऑफ पावर हो, उसके लिए जरूरी नहीं होता कि आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हों या आप बहुत ज्यादा ऐसी चीज में हो कि जिसमें आप लोगों को पैसों के उस पे कंट्रोल कर रहे हो। इट्स योर नेटवर्क, इट्स योर कम्युनिटी पावर, इट्स योर मोबिलाइजेशन दैट एक्चुअली हेल्प्स द वाह। कम्युनिटीज अराउंड यू, और आपका इम्पैक्ट भी उसी तरह पड़ता है। तो वो वाह। इंटरेस्ट मेरा, अभी आज भी मुझे मजा तो बहुत आया उस काम में, बट फॉर सम रीजन मीडिया में मैं ज्यादा देर नहीं रह सका। उसके कुछ दूसरी साइड्स भी हैं, वो मैं कभी बाद में बताऊंगा, ऑन एयर नहीं बताऊंगा आपको। तो श्योर। तो वो फिर मैंने आई लैंडेड अप इन हॉस्पिटैलिटी कंपनी, वहां पे भी बहुत मजा आया। बट मेरा इंटरेस्ट वहां जरा उस वाले काम में, टू बी ऑनेस्ट, मीडिया जितना नहीं था।
सो ये अपॉर्चुनिटी एक क्रॉप अप हुई वेयर आई डॉक्टर अताउर रहमान और डॉक्टर इकबाल चौधरी का सेंटर है कराची यूनिवर्सिटी में HEJ के नाम से. It's a very very famous, it's one of the largest research facilities of the country. So किसी को भी अगर केमिकल मतलब केमिस्ट्री या बायोलॉजी में रिसर्च करनी है तो इट्स जस्ट लाइक पाकिस्तान में जैसे आप बिजनेस स्कूल्स आप लम्स या IB में जाना चाहते हैं तो किसी केमिस्ट्री या बायोलॉजी वाले को अगर अपनी टॉप जगह जाना होता है तो वो ICCBS जाता है. एंड हाँ, इट वाज सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस वहाँ, क्योंकि मैंने ऐसी जगह जो कि प्योर रिसर्चर्स और साइंटिस्ट की थी और मेरा खुद का कोई डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं था. इंक्यूबेशन स्पेस क्या होती है, इंक्यूबेशन सेंटर्स क्या भला होती हैं, क्या चीज़ें होती हैं. एंड देन आई हैड टू स्क्रैच फ्रॉम द स्क्रैच, फ्रॉम लिटरली उस जगह का आप प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाएं जहाँ पे आपने पूरी कंस्ट्रक्शन से लेके आपने इवेंचुअली आपने स्टार्टर्स, बिजनेस, कम्युनिटीज खुद खड़ी करनी है. और वो 3 साल का बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा. एंड देन नाउ कमिंग टू NIC एंड तो ये जो कम्युनिटी बिल्डिंग है ना, ये सारा स्टार्टअप्स की मैं आई थिंक सो द बिगेस्ट इम्प्रेशन दैट मेरे करियर में पड़ा है वो मेरी पहली जॉब थी, क्योंकि बहुत यंग एज में आपको बहुत एक्सपोजर मिल गया. तो वो अब एक्साइटमेंट ये ज़्यादा होती है कि कुछ काम या डिलीवरी हो जाए. अब वो एक्साइटमेंट कम है कि कितने बड़े लोगों से मिलना है या क्या करना है, उनसे मिलके क्या करना है. मुझे बाद में अंदाज़ा हो गया कि बड़े लोगों से अगर आप मिलने के बाद कुछ काम ना कर सकें तो दैट्स जस्ट doesn't make much of a difference. You need to make networks to जिसमें आप काम कर सकें. तो यही है. आप हैकेथॉन का जिक्र शायद आपने किया है, थोड़ा सा भी कर रही थी आप. उसमें भी हमारा यही टारगेट था कि ऑनलाइन किस तरह लेवरेज करें चीज़ों को. हम कराची में बैठ के एक लिमिटेड बजट्स के साथ we could not have done it without planning that it should be a nationwide, and eventually it became it involved countries like Spain, it involved countries like US. तो वो इसलिए हुआ कि वो प्लान के थ्रू हुआ. तो cutting the long story short, I would love to remain a community builder because उससे होता ये है कि हमने स्टार्टअप्स में भी यही देखा है कि कम्युनिटी पावर ये होता है कि जब एक इंक्यूबेशन सेंटर जहाँ वेरियस स्टार्टअप्स डिफरेंट डिसिप्लिन्स के बैठे होते हैं तो वो एक और आइडिया और एक और प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, क्योंकि वो सब एक साथ रह रहे होते हैं एज अ कम्युनिटी. This is the strength of a community where many people live or work together, and when they work together they exchange ideas over a cup of tea, maybe खाना. बिल्कुल पाकिस्तान में रूटीन में आप बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, और जब वो गपशप लगाते हैं तो उनकी जो सिनर्जी होती है उस सिनर्जी से और आइडियाज जनरेट होते हैं. So the most exciting part about my job is managing such a facility which involves different startups, different people of different categories with different experience, and then building this community and finding great ideas. वाह, सुपर. जर्नी बहुत एक्साइटिंग है और मैं सोच रही थी कि आपका ये रिसर्च, और आपने जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात की तो असफर मेरे ख्याल से आप अग्री करेंगे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट समथिंग वेयर आवर यूथ एंड द कम्युनिटी डजंट रियली वर्क एट. हमारे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जो हमारे इंस्टीट्यूशंस भी हैं वहाँ पे भी बहुत कम इंटरेस्ट पाया जाता है कि हम स्पेसिफिकली किसी एक डायरेक्शन में जो कि रिसर्च और डेवलपमेंट वाला होता है उसको बिल्डअप करें. लेकिन जैसे आपने अभी जिक्र किया, आपको ये भी फील होता है दैट with everything around, with everything available, और आपने बड़े गोल्डन वर्ड्स कहे हैं. अभी एक और जो मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूंगी असफर टू द कम्युनिटी ऑल्सो, कि ज्यादा पैसे नहीं, इन्वेस्टमेंट, mobilizing resources, ये सारी चीजें आपको लगता नहीं असफर that there are a lot of notions that are exploited ज्यादा, और उसका असल मायने पता नहीं है कम्युनिटी में सब लोगों को. ऐसे लगता है आपको असफर? अच्छा, सो मैं थोड़ा सा इंक्यूबेशन सेंटर या सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप या ओवरऑल स्टार्टअप क्लाइमेट के बारे में कुछ मिसकंसेप्शंस भी हैं लोगों की. दुनिया भर की चीजें सिमिलर होती हैं और मिसकंसेप्शंस हैं, और उसमें ये जो आप फ्लो ऑफ मनी या कैश फ्लोज या उसकी बात कर रही है ना, उसका भी
अमल दखल है. So the most important thing is कि जो just an idea is hardly funded in any part of the world. So ये जो misconception है ना लोगों के जहन में दुनिया के बारे में कि यार मेरे पास हाँ बहुत अच्छा सा आइडिया है और उसको पैसे मिल गए हैं बहुत सारे, और बस मेरे आइडिया को पैसे मिल गए, या मेरा आइडिया कोई चोरी कर लेगा इसलिए मुझे पहले पैसे की जरूरत है कि मैं उसको सेव कराऊंगा या पेटेंट कराऊंगा या एग्जैक्ट कॉपीराइट कराऊंगा, बिल्कुल उसकी वजह से भी रुक जाते हैं. दोनों चीजों से हाँ इसलिए रुकने होते हैं कि आप कहते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट या वो प्रोटेक्शन जरूरी है, और आइडिया बस आइडिया ही है उसकी, या तो पैसे मिलेंगे या उसकी प्रोटेक्शन करा जाए. हालांकि ऐसा नहीं है. बिजनेस इज ऑल अबाउट नंबर्स, और नंबर्स कैसे आते हैं? मेहनत करके आते हैं. सो जो ओके एग्जांपल होती है ना कि जो जो टेक में बहुत लफ्ज यूज होता है, बूट स्ट्रैपिंग. व्हेन यू हाँ स्टार्ट, आप अपना पैसे जमा करते हुए अपने बिजनेस में लगाते हुए आगे बढ़ते हैं. एंड व्हेन यू ठीक है फाइनली गेट सम नंबर्स, जिस वो नंबर्स ट्रैक्शन लाती है. वो नंबर्स, ठीक है वो प्रूफ ऑफ द पुडिंग जो है ना, वो ट्रैक्शन लाती है किसी भी इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने के लिए दुनिया भर में. हार्डली कोई बहुत बड़ी मिसाल के तौर पे एक डिस्कवरी जिसका जिसके ट्रायल्स भी पक्के हो जाएं कि भाई वो कोविड-19 की 100% वैक्सीन है, सो प्रॉब्ली अ लीडिंग हाँ फार्मा कंपनी विल देन इन्वेस्ट ब्लाइंडली इनटू इट, बिकॉज एक आध वो भी कुछ ब्लाइंडली नहीं होगी, उसको भी एक ट्रायल हो कुछ चुका हाँ होगा, तो वो पैसे डाल देगी उसमें, या वो अभी बिल्कुल अपने R&D बजट में से उस पर पैसे लगा रहे हैं. सो वरना हाँ नहीं होता. दूसरी चीज जो आप कह नहीं रही थी कि फर्क क्या पैसे की और मैं कम्युनिटीज के दरमियान का फर्क बताता हूँ. अच्छे आइडिया पे काम करना और उसको कम्युनिटी के थ्रू मिलने में जो एडवांटेज होता है वो ये होता है कि व्हेन देयर इज एन इंक्यूबेशन सेंटर, जो और जैसे मैं बता दूं, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर कराची इज फंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, Federal Ministry of IT, and we don't charge a penny to the entrepreneurs that are at our they are फैसिलिटी incubated at our facility. Yes, so nothing is charged, and it's absolutely free for 6 months. And if the performance or the requirement is, then we extend it for another 6 months. So it's absolutely free, and it's a government-funded project. So we have to be careful selecting the people and then helping them. श्योर तो इस आई एम सारे श्योर सिलसिले में जो पैसे के मुकाबला है कम्युनिटी बिल्डिंग से, उसमें ये होता है कि जब आप स्टार्टअप्स एक साथ काम कर रहे होते हैं तो मिलके एक प्रोजेक्ट में किसी के पास मार्केटिंग की स्किल्स होती है तो दूसरे के पास बिल्कुल टेक्नोलॉजिकली एडवांस होता है. तीसरा हाँ बंदा जो होता है वो सेल्स का बंदा होता है. चौथा बंदा जो होता है उसको उसकी गवर्नमेंट रिलेशंस या पब्लिक रिलेशंस या कंपनी रिलेशंस होती हैं, वो मिल के प्रोजेक्ट्स बिल्कुल को बनाते हैं, नेटवर्क करते हैं. इस सारी चीज में डायरेक्ट अभी पैसा नहीं आया है. उन्होंने एक चीज पे काम किया है, मेहनत की है, कोशिश की है, एंड देन इवेंचुअली पैसे आएगा तो जाहिर है सब लोग मिलके करेंगे. सो द अंडरलाइंग मैसेज हमारे सारे जो हम कोशिश करते हैं वो ये होता है कि भाई पहले गो फॉर रिजल्ट्स, बल्कि हम तो थोड़ा सा सख्त भी हो जाते हैं इस मामले में कि भाई पहले आप नंबर्स लाएं, बिजनेस की बात करें, फिर आप ये कहें कि मुझे इन्वेस्टमेंट मिलनी चाहिए मुझे, क्योंकि पहले अगर ये सोचने लगे तो फिर जी आप में काम करने की कोई जुस्तजू ही नहीं रहेगी ना. एंड दिस इज व्हाट कम्युनिटीज एक एडवांटेज भी करती सर हैं, सिखाती हैं कि मिल के काम करना और उस सिनर्जी से फायदा बिल्कुल एक दूसरे को देना, रादर देन ये सोचना कि मुझे कोई इन्वेस्टमेंट मिल जाए या इन्वेस्टमेंट या पैसे पे मैं चीजें करूंगा. तो जो जो आपका टॉपिक भी बिल्कुल है, स्टार्टअप फाउंडर्स की भी अगर आप जर्नी देखें बहुत सारों की, तो बहुत जाहिर इन्वेस्टमेंट तो मिलती है सबके दुनिया भर में. आप वेस्ट में रही हैं, आपको पता है बहुत ज्यादा आईपीओस भी होते हैं, पब्लिक ऑफरिंग्स होती हैं बिल्कुल जिसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, बहुत सोफिस्टिकेटेड व्हीकल्स ऑफ फाइनेंस इस्तेमाल बिल्कुल होते हैं. और हर बड़ी कंपनी में दुनिया में जो ट्रिलियन डॉलर कंपनीज भी बन गई हैं उन सबकी जर्नीज में ये है. लेकिन शुरू में जो है ना वो इट्स नॉट जस्ट कि सिर्फ पैसा था, it was their sheer hard work on and believing in themselves and then gathering a community जो कि उनको यकीन करे
आप किसी की भी करने सक्सेसफुल फाउंडर्स जो पाकिस्तान में भी हैं कि मैं मुदस्सिर शेखा को सुन रहा था, उन्होंने जो करीम के जो फाउंडर हैं उनकी सारी हिस्ट्री में यही है कि उन्होंने कैसे मैकेंसी या दूसरी जगहों के एक्सपीरियंसेस को, ड्राइवर से इंटरेक्शन, बातचीत, चीज़ें, नोइंग द कस्टमर वाला सारी साइकिल, ये सब उन्होंने बगैर किसी के कम्युनिटी के तौर पे ज़्यादा काम किया है, बिल्डिंग द ब्यूटीफुल। प्रोडक्ट तो इवेंचुअली। ये वाकई आपने बहुत अच्छी बात की असफर, और इसके साथ साथ मैं यही सोच रही थी, अभी जो इवेंचुअली हमेशा होता है जब आप नाउ यू हैव बिकम अ पार्ट ऑफ आवर माइंडफुल कम्युनिटी दैट वी हैव बिल्ट ओवर द इयर्स, अल्हम्दुलिल्लाह, बीइंग हियर ऑन द प्रोग्राम, हम लोग मुस्तकिल जो बार बार माइंडफुलनेस को रिलेट करते हैं असफर स्किल्स डेवलपमेंट के साथ या ट्रेनिंग के साथ या मेंटरिंग के साथ या किसी भी इंसान की डेवलपमेंट के साथ, तो आप वही सारे कीवर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिसमें हम जब माइंडफुलनेस की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ कम्युनिटी को रिएक्टिवेट कराना चाहूंगी दैट असफर इज आल्सो पॉइंटिंग आउट द सेम दैट वी कीप टॉकिंग अबाउट, दैट ऑल द मेंटर्स कीप टॉकिंग अबाउट, द फैक्ट कि आपने ये जो जर्नी शुरू करने से पहले होता है कि जी मुझे इन्वेस्टर ला के दें, आप बताएं कितने पैसे अवेलेबल होंगे, असफर यही सवाल होते हैं ना, कितने पैसे आ सकते हैं, इससे हम शुरू करेंगे ऑफिस, हमने मुझे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में ऑफिस चाहिए, मुझे एक बहुत अच्छी लोकेलिटी में ऑफिस चाहिए, जब तक मैं ये सब नहीं करूंगी तब तक मैं काम शुरू नहीं करूंगी। तो there has to be there has to be it has to be us, stop exploiting the fact कि भाई हम पहले मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, असफर आपने बहुत अच्छे तरीके से बहुत प्यारे से समझाया कि मोबिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्स दैट यू हैव अवेलेबल वो पहला हथियार है फॉर एन एंटरप्रेन्योर, और उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं। असफर मुझे आप बताएं, मुझे लग रहा है कि आपके मेंटोर्स तो बहुत सारे रहे होंगे, और ऐसे कोई खास मेंटोर्स हैं असफर दैट यू वुड वांट टू मेंशन? आपने अपने काम वाले तो हमें बताए, द फर्स्ट वर्क प्लेस, बस उसके अलावा कोई ऐसी चीज वाकई आपको लगता है दैट्स समथिंग दैट यू वुड रियली वांट टू शेयर, जो कुछ ऐसे मेंटोर्स रहे हो आपके, क्योंकि ये बड़ी ब्लेसिंग होती है किसी की भी जिंदगी में और करियर में। आपकी जिंदगी में कौन रहे ऐसे? अच्छा, सो जाहिर है आपका इन्फ्लुएंस जो आप सही कह रही हैं, जैसे पहली नौकरी पे आपके एक्सपीरियंसेस ऐसे थे, प्रॉब्ली जो आपके इर्द गिर्द लोग थे माइट नॉट बी योर इमीडिएट बॉस और समवन, बट द पीपल एग्जैक्टली। अराउंड से आपने किसी को मेंटर बनाया हो। पर्सनल लाइफ में यूजुअली होता है, मेरे केस में तो है क्योंकि मेरे फादर की एक जर्नी है ऑफ बीइंग अ सेल्फ मेड मैन, शहदादपुर सांगड़ से, literally एक पीले स्कूल से, and then becoming a head of department of the leading university Dow की, and then setting वाओ। up a medical school and all. So it's a journey for, so मेरे लिए वो भी है। लेकिन मैं जो अभी जो रिसेंटली जो मैंने देखा है ना, आई थिंक सो थोड़ा सा ना मेंटोरशिप कोचिंग, इसकी डायनामिक्स अब चेंज हो गई हैं, खासतौर पे एक ऑनलाइन वर्ल्ड में। और जब से वो जो एज का लेवल हमने ख़त्म कर दिया है ना कि एक एक सर्टेन मेच्योरिटी के बाद आप ये नहीं कह सकते कि यार आपकी उम्र, आप 30s में हैं तो फला आदमी जो है वो 50 साल के हैं तो वही आपके मेंटर होंगे, क्योंकि वो आपको बताएंगे मियाँ मैंने आपसे 10 साल और ज्यादा दुनिया देखी। इट्स आई डोंट थिंक सो इट वर्क्स दिस वे नाउ। नो। छोटी छोटी चीजें आपके आपसे यंगर लोग भी आपको सिखा देते हैं। मेरे केस में ऐसा है, आई डोंट थिंक सो आई गेट अ फिक्स्ड मेंटोर एज सच कि मेरे लिए कोई डायरेक्टली उसको मैं कहूँ, बट यस आई ऑब्जर्व पीपल एंड आई लिसन टू देम, एंड ऐसा नहीं है कि मैं सारी चीजें ही मान लेता हूँ, मैं मुश्किल भी हूँ एक तरह, चीजों में फंस भी जाता हूँ कभी, लेकिन कोशिश ये होती है। सो फॉर इंस्टेंस मेरी टीम में ज़्यादातर लोग जो हैं वो मुझसे एज में भी कम हैं, एंड ऑब्वियसली डेजिग्नेशन में रिपोर्ट कर रहे हैं मुझे, मैं उनका बॉस हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अबाउट लाइफ, अच्छी चीज़ें मैंने उनसे भी पिक की हैं। एटीट्यूड वाओ। विद पीपल, कुछ कंसिडरेशन जो शायद हम नहीं करते थे, किसी को क्या बोलना है, क्या कहना है, क्या सोच के बोलना है, तो वो वाओ। आपकी आपको अंदाजा होता है कि वो आपको एक एक अवेयर एनवायरनमेंट में से, मेरे ख्याल से कोविड ने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। कोविड ने शायद हमें या हम सबको माइंड। बताया गया है, ये सिखाया गया है
मैंने कभी अपनी अपनी वालदा का इतना नहीं सोचा कि जो कि ये नहीं सोचा मैंने कि ये इतने दिन से रिटायर्ड लाइफ गुजार रही हैं एंड शी इज उनको ज़रा डिफ़िकल्टी होती है चलने में, तो वो एक इतनी एक्टिव ज़िंदगी उन्होंने गुजारी और अब वो घर से बाहर ज़्यादा नहीं जाती। जब मुझे कोविड हुआ तो मेरे लिए वो इन कोविड का हुआ ये सारा सिलसिला, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार लोग घर में बैठ के किस मुश्किल में बैठे रहते हैं और उनको तो बहुत सारी चीज़ें करने का दिल चाहता होगा। तो इसी तरह जो मेंटोरिंग है ना या कोई चीज़ें सीखना, आई थिंक सो यू लर्न विद पीपल जब वो एम्पैथी होना शुरू होती है ना, आप समझना शुरू करते हैं। मेंटर मेंटी का रिश्ता भी यही होता है कि वो जैसे आप साथ मिलके जब खाना खा रहे होते हैं, आप पूछते हैं भाई क्या चल रहा है, घर में क्या चल रहा है, आप उसके शूज में आ जाते हैं। एंड देन दिस इज अ प्रोसेस जो कि शायद हम बहुत सारे लोग मतलब कह देते हैं कि यार ये आपका पीरो मुर्शिद का रिश्ता हो जाता है, और कुछ बिल्कुल वही मोहब्बत बिल्डअप हो जाती है असफर, कहते हैं कि आप अपने ऑब्जर्व आप जो है ना, बिल्कुल एंड बहुत देन फिर प्यारी बात आपको है फिर आपकी। बहुत सारे लोग आपको कह देते हैं, अब मुझे भी बहुत आप मेरे मेंटोर हैं फलां, वो कह देते हैं यार मैं किसी को कह दूं मेरा मेंटोर है, लेकिन मेरे ख्याल से मोर देन मेंटरिंग आपसे सीख, जैसे आपसे मेरे ख्याल से अभी इस वक्त जो मेरा इंटरेक्शन रहा, मैंने आपसे टाइमलीनेस सीखी कि मैं लेट भी हो गया था, लेकिन योर प्रोसेस ऑफ completely following up the entire session was so timely, so well organized, so इतना अच्छा प्लान था कि ये चीज हमें भी इम्प्रूव करनी चाहिए, क्योंकि देखिए ना फैशनेबल होता है कि यार आप लेट हो गए, नहीं लेट नहीं होना चाहिए, आपको वक्त पे होना चाहिए। नहीं मैं बता रहा हूँ कि जनरली आई थिंक बहुत द प्यारी बात कॉन्सेप्ट है असफर, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, सॉरी आपकी बात कट रही है। जिस वक्त हम लर्निंग फॉर एवर वाली बात वाले मोड में आ जाते हैं ना, एज ए कम्युनिटी में बड़ी ऑनेस्टली ये बात कह रही हूँ कि ये लर्निंग फॉर एवर हम में से हर एक को पसंद नहीं है। वैसे बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे होते हैं कि जिनमें जो है ना वो काफी एक कॉन्फ्लिक्ट बिल्डअप हो जाता है कि यार ये लर्निंग फॉर एवर की जरूरत क्या है। और इसी के साथ साथ मैं एक और पेन पॉइंट को आपका फीडबैक लेना चाहूंगी असफर, तो ये कि with us trying to encourage our communities and people around us to invest time and energy and their finances to upskill themselves, जहां अपस्किलिंग के लिए कोई कोर्स में इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो हम बहुत सोचते हैं कि यार हम ये करें या ना करें। लेकिन जहां हमारी मटीरियलिस्टिक शॉर्ट टर्म नीड की बात है कि आज खाने पे जाना है या नहीं जाना, वो तो सेकंड्स का डिसीजन है। असकर ये क्या टेंडेंसी है वो ये हम आपने लोगों बड़ा की? अच्छा ये आपने बड़ा अच्छा याद आ गया, वो एक क्लिप भी वायरल हुआ है डॉक्टर आरफा सैयदा का, अगर आपने देखा हो। वो जी कहती है कि बिल्कुल। एक किताब खरीदने में 500 रुपए की किताब खरीदने में हम कई दफा सोचते हैं, और 500 रुपए के पिज्जा खाने में कभी नहीं सोचते। तो वो बिल्कुल वही है प्रायोरिटी। और मेरे ख्याल से इसमें इसमें शायद ये भी हुआ है कि दिस इज हाउ अनफॉर्चुनेटली हमने क्योंकि इंस्टीट्यूशनली कमजोर होते रहे हम, हमें मानना भी चाहिए, हम ये नहीं कहना चाहिए कि हर चीज हाँ बड़ी हाँ अच्छी है, हाँ, नहीं बड़ी नहीं नहीं बिल्कुल इज वेरी गुड एट आवर एंड। तो बिल्कुल। इंस्टीट्यूशनली सारी इंस्टीट्यूशन में एजुकेशन से लेके कॉर्पोरेट सेक्टर हर जगह, क्योंकि वो एक तो ये हो जाता है कि यार फला मैं इतना पढ़ लिया है मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, एक तो ये एलिमेंट है। दूसरा एलिमेंट ये भी है कि शायद जो जो स्किल बिल्डिंग है ना, या कोई चीज सीखना या किसी से पिक हाँ करना, ये अच्छा समझा ही हाँ नहीं जाता। वो कहते हैं यार ये कोई इतनी बड़ी मतलब, so learning is actually discouraged, one. Two is the organizations themselves, मुझे खबर ये मिली है कि रादर देन कोविड के में वो कुछ और तरीके यूज होते, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने ट्रेनिंग जो थोड़ी बहुत भी करते थे वो भी डिसकंटिन्यू कर दी है। मतलब वो समझ रहे हैं कि बिल्कुल हाँ हॉल्ट हो गया है, कि बड़ी अच्छी बात है यार कोई जरूरत नहीं है ट्रेनिंग वगैरह। बल्कि कुछ लोगों ने ये तक बोला, जो बड़ा मजे से बोलते हैं कि यार किसी की पर्सनल डेवलपमेंट की खास जरूरत नहीं है, तो ऐसे बेकार होता है। तो फिर उस वजह से जो आप कह रही है ना कि अपने ऊपर जोर ही नहीं दिया जाता, कुछ चीजें आपको सिस्टमैटिक करनी पड़ती हैं, पहले बचपन से ही लोगों को सिखाया जाए। जैसे आप बाहर रही हैं, कितना ज्यादा बाहर का जो एक बच्चा होता है, और ये हम एंटरप्रेन्योरशिप में भी नोट करते हैं,
एंटरप्रेन्योरशिप में पाकिस्तान में और बाहर, खासतौर पे यूएस में एंटरप्रेन्योरशिप क्यों ज़्यादा है दूसरे मुल्कों के मुकाबले में और पाकिस्तान के मुकाबले में? क्योंकि बच्चा बहुत छोटी एज में कम्युनिटी एक्टिविटीज़ कर रहा होता है, हाई स्कूल में, दूसरी जगह, फ्रॉम बेबी सिटिंग टू working in a library to working in a restaurant to working in a 7-Eleven. असफर मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगी, ग्रेड 5 में मैं आपको बता रही हूँ, इन माई स्कूल इन न्यूयॉर्क, ग्रेड 5 में आई थिंक वाज ग्रेड 4, और हमारा प्रोजेक्ट जो था वो ये था कि हमें कम्युनिटी एक्सप्लोर करके जो एक्सीडेंट्स होते हैं, जो बच्चों के रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाना था. आई वाज बॉगल्ड to hear my teacher Miss Leibowitz, she's been one of my very close mentors in life, to उन्होंने मुझे क्लास के सेंटर में बुला के खड़ा कर दिया एंड उन्होंने मुझसे कहा अब आप क्लास से बात करें और आप प्रेजेंट करें अपना आइडिया. दैट वाज द फर्स्ट आई रिमेंबर दैट आई कैन नेवर फॉरगेट इन माय लाइफ टाइम. इसलिए मैंने आपसे जिक्र किया कि जो आप बात कर रहे हैं वो बहुत प्यारी है कि सिस्टम्स का, लेकिन इसमें फिर ये बात भी आ जाती है ना, इस बात को उठाने का एक मकसद ये भी है, पीपल लाइक यू माशाल्लाह who are encouraging communities to grow can make sure via their programs, their statements again and again to ensure the fact कि भैया ये community हमारी ही है, जिसके लिए हम मेहनत करना चाह रहे हैं, हमारे अपने बच्चों के लिए मेहनत है. इस पर मैं तो यही कहती हूँ कि मैं और आप जो है वी कांट से कि हम सिर्फ सेल्फलेसली औरों के लिए काम करें, हम अपने लिए करें, बिकॉज द कम्युनिटी दैट वी वांट, the world, the Pakistan that we all want is for all of us ना. तो लेकिन ये जो एक चीज वाकई यार ये पेन पॉइंट रही है, और मैं यही कहना चाह रही थी यहाँ पे कि हमें अब समझना है असफर ये बात कि जिस तरह हम अपस्किलिंग की इन्वेस्टमेंट पे इतना सोचते हैं और अपने आप को डेवलप करने की चीजों के लिए, मेरे ख्याल से अगर एनआईसी जैसे एक प्रोग्राम आप लोग लॉन्च करते हैं, मे बी प्रॉब्ली अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि एनआईसी की पॉपुलैरिटी असफर इतनी है कि लोगों का ट्रैफिक पैदा होगा, लेकिन जेनेरिकली अगर अपॉर्चुनिटीज आती है तो ट्रैफिक और लोगों का रुझान जो है वो मुश्किल से डेवलप किया जाता है टू कम टुवर्ड्स द लर्निंग पर्सपेक्टिव. यहाँ पे मैं ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहूंगी आपके साथ मिलकर इस चीज को इंडोर्स करने के लिए कि अगर हम अब भी नहीं करेंगे असफर तो कब करेंगे? पोस्ट कोविड आया नहीं है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अब होंगे, जबकि पाकिस्तान में से आधे से ज्यादा लोगों को तीसरे का और पहले का ही नहीं पता. सो इस वजह से मैंने ये बात इसका जिक्र किया. अच्छा, यहाँ पे मैं एक दो कमेंट्स ले लूँ इस पर आपकी इजाजत से. आरिफा भुट्टो has joined us. उन्होंने बोला that she's liking the show. Thank you Asfar for coming online. नगमा वफी सकी, अदील साहब ने भी ज्वाइन किया. अदील साहब बहुत शुक्रिया आपका, अदील साहब ने टाइम निकाला हमारे लिए, उन्होंने सवाल भी हमें भेजा है. He says it's good to see two legends together. Entrepreneurship and community projects should be introduced at a school level. Already doing a pilot at one of the schools. आप बताइए असफर, आपका क्या फीडबैक है स्कूल लेवल पे एंटरप्रेन्योरशिप का, आपको लेके आपका क्या कमेंट होगा? देखिए वो मैं तो अक्सर एग्जांपल ये देता हूँ कि मुझे वो याद भी आता है कि द अर्लीस्ट मैंने बीवीएस से पढ़ा है, बीवीएस पारसी हाई स्कूल से कराची. तो बीवीएस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्कूल्स ऑफ कराची. तो मुझे ये याद पड़ता है कि हम लोगों ने ड्यूरिंग द 90s हमारे स्कूल के अंदर तो एक बैंक है, उसका मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो बैंक आया करता था, बच्चों की बैंकिंग होती थी बाकायदा ना. इट वाज इनकलकेटिंग बैंकिंग इनटू किड्स एंड आई रिमेंबर वी यूज्ड टू, और बच्चों जो पैसे जमा करते थे फिर हमें इरेजर्स एंड शार्पनर्स और स्टेशनरी के दूसरे आइटम यूज्ड टू गेट. ये मुझे अच्छी तरह याद है, और बहुत रश होता था उधर, और वो सब मुझे अच्छा. उससे होता क्या था कि वो सेविंग का कॉन्सेप्ट बच्चों में ला रहे होते थे. इसी तरह स्काउटिंग बहुत थी हमारे यहाँ. बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मुझे दिखती नहीं है ना कहीं भी अब स्कूल्स में, वो वाली बात ही नहीं. स्पोर्ट्स वगैरह तो बहुत ज्यादा था, स्काउटिंग दूसरी चीजें जो नहीं है. तो जहाँ तक एंटरप्रेन्योरशिप है स्कूल्स में, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है
क्योंकि वो माइंडसेट बनाना जरूरी है. इवन बिफोर द आइडिया आने से पहले माइंडसेट क्या है? माइंडसेट ये है कि बहुत दफा लोग कहते हैं कि आप इस तरह स्टार्ट कर सकते हैं कि लोगों को बताएं कि यार एक आपकी मेन इनकम है, फिर आपकी एक पैसिव इनकम है. बहुत दफा आप जैसे बच्चा है, बच्चे को इनकलकेट ये कर सकते हैं कि आप क्या ऐसी चीज है जो फ्यूचर ऑफ वर्क क्या होगा, स्किल्स ऑफ टुमारो क्या होंगी. क्या तो बच्चों होंगे? को अभी से प्रिपेयर करना है और वो उन्हीं स्किल्स की बेस पे अपना बिजनेस, जितना स्किलफुल आदमी होता है ना उतना उसका बिजनेस आसान होता है. अगर आप वो एक सोच 2017 या 18 का फोर्ब्स का एक सर्वे था कि फोर्ब्स ने ये सर्वे किया हाँ, था कि जो बिलियनियर्स अराउंड द वर्ल्ड थे उनकी डिग्री क्या थी. तो सबसे बड़ा जो पाए उन्होंने बनाया था, उस पाए में जो सबसे बड़ा सेगमेंट था वर इंजीनियर्स सबसे ज्यादा थे. इंजीनियरिंग डिग्री के लोग बिलियनियर्स अराउंड द वर्ल्ड, इंजीनियरिंग एंड साइंस के लोग. तो वाह, इम्पोर्टेंट अच्छा। उससे बात क्या थी कि वो, जी बिल्कुल, और ये फोर्ब्स का सर्वे था क्योंकि वो फोकस वाह, थे टुवर्ड्स गोइंग इनटू टेक्नोलॉजी. इसीलिए अगर एक बच्चा आ गया अभी, अगर उसका एंटरप्रेन्योरशिप का माइंड बनाएंगे तो उसको माइंड बनाते हुए स्किल्स ऑफ टुमारो या वर्क, फ्यूचर ऑफ वर्क के बारे में उस बच्चे के जहन में डालना होगा. और बहुत सारे स्कूल बिल्कुल। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों को अभी कोडिंग भी सिखा रहे हैं, रोबोटिक्स भी सिखा रहे हैं, साथ में बच्चों की स्टेम, ड्रिल्स हो हाँ। रही हैं. अदील का अदील का भी कमेंट भी आया और अदील को हम जाहिर है हम लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरह. अदील इज डूइंग एन हाँ, अमेजिंग जॉब. मेरे ख्याल से कराची में मैंने नहीं देखा कि कोई कॉलेज सेटअप हो जाए जिसमें जिसका फोकस ही ये हो कि उनको एजुकेशन दे रहे हैं जो कि ज़रूरत है इंटरमीडिएट की, बट एट द सेम टाइम प्रिपेयरिंग देम टू स्टार्ट देयर बिजनेस. तो बिजनेस क्या होगा? बिजनेस कोई भी हो सकता है. बिजनेस कैन बी an online हम्म, e-commerce store. It can be something to do with robotics and then training them, either selling robots or training people how to do code. तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो कि बहुत यंग एज से हो जाती हैं. और एक एक सेगमेंट और कहूँगा जो बच्चे करते हैं अक्सर, बहुत शार्प बच्चे हाँ, स्कूल्स. मुझे ये पता है कि कई बच्चे खासतौर पे जो ओ लेवल्स के आखिरी ईयर्स में हैं वो पाकिस्तान में भी कर रहे हैं. It's freelancing. So freelancing is exactly not like a startup, but बिजनेस तो है वो. इवेंचुअली वही फ्रीलांसिंग करते हुए आप एक सॉफ्टवेयर हाउस भी बनाते हैं या कोई आप प्रोडक्ट बनाते हैं और बच्चे कर रहे हैं काम. और बिल्कुल। अगर उन्हीं वही रोल मॉडल बना के स्कूल्स में इंकलकेट किया जाए, प्रॉब्ली प्रॉब्ली नॉट वेरी अर्ली, बट मेरा इसके बारे में ये है कि 7th 8th के बच्चों का. अब ये भी नहीं होना चाहिए कि बच्चा बहुत उसको पता, थोड़ा सा ना फाइनेंशियल लिटरेसी भी हो चीज़ों की. ये ना हो कि बिल्कुल ही आप एंटरप्रेन्योरशिप एकदम का जब चीज, मेरे ख्याल से स्टार्ट विद कम्युनिटी बिल्डिंग, स्टार्ट विद द थिंग्स दैट एक्चुअली स्कूल्स कराते थे पहले, अब कम करा रहे हैं, लाइक स्काउटिंग, लाइक इंटरेक्शन ऑन डिफरेंट चीज़ों पे करते. अब तो बिल्कुल ही ये हो गई है ना कि जगह कम हो गई है एक तो कुछ स्कूल की. बिल्कुल ही वो पहले पहले बेंगलोर में थे, अब फ्लैट्स में हो गए. तो एक जगह है नहीं उनके पास कुछ कराने की एक्टिविटीज बच्चों की. तो वो बिल्कुल पहले कम्युनिटी बिल्डिंग कराएं, स्किल्स ऑफ टुमारो या फ्यूचर ऑफ वर्क पे काम करें, एंड देन बिल्कुल गोइंग टुवर्ड्स एंटरप्राइज या और बच्चों को ये वाली चीज बड़ा आसान हो सकता है मेरे ख्याल से. वर्ड प्रेस पे वेबसाइट बनाना, जो हाँ, आजकल के जितने माशाल्लाह तेज हैं बच्चे विद बच्चे गैजेट्स एंड टेक्नोलॉजी, एग्जैक्टली। आई थिंक तो वर्डप्रेस पे एक पेज बनाना या वेबसाइट बनाना इज वेरी वेरी मच पॉसिबल. एंड अदील सही कह रहे हैं, आपने सही सवाल किया, बात की है कि इट्स वेरी इजी टू स्टार्ट ऑफ अ बिजनेस, बट आई थिंक सो थोड़ा सा उसमें बस मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी का फैक्टर, rather than सही कह starting a business, probably looking a mindset is important. पावर ऑफ कम्युनिटीज. और ब्यूटीफुल। जैसे आपने अपना एग्जांपल दिया अभी, बहुत ही अच्छा एग्जांपल था कि मेरे ख्याल से उन्होंने आपको डरा तो दिया, हाँ, डर गई थी मैं। लेकिन किसी को अगर 5वीं 6ठी में ये हो जाए ना तो फिर उसको स्टेज फ्राइट, उसकी स्टेज फ्राइट और उसकी पब्लिक स्पीकिंग इंप्रूव हो जाएगी, और उसकी स्टेज फ्राइट जो है ना उसमें वो तो हर एक को होती है, निकल लेकिन काफी कमी आ जाएगी. तो
आई थिंक so schools में होना चाहिए, but probably building a mindset and then eventually doing some real practical work. ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे से आपने इसको साथ जोड़ा असफर। एक चीज होती है आउट ऑफ द बॉक्स, हमारे आउट ऑफ द बॉक्स से घबराहट बड़ी होती है। जहां कोई इंसान हमारी कम्युनिटी में से स्टैंड आउट करना शुरू हो जाता है फ्रॉम द क्राउड विद आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज, उसी वक्त ही जो है ना वो खतरे की घंटी आधे से ज्यादा बज चुकी होती है आसपास के, यार ये क्या हो रहा है। हमने तो ट्रेंड कुछ और सेट किया है, हम कोई एक किस्म के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारा कोई एक पैटर्न है जो हम फॉलो करना चाहते हैं। उसमें जो आउट ऑफ द बॉक्स वाले लोग हैं, और मुझे इसमें कहने में कोई वो नहीं है, कबाहत नहीं है कहने में that I've been one of them, although I've served a lot of institutions alhamdulillah जो कि globally internationally recognized है, but I've always been known to be somebody के बॉक्स के अंदर रह के काम नहीं कर सकते। अगर आप कैसे, आप पर्सनली आपसे जो वाइब आता है, वाइब यही आया है मिलके कि आप भी इसी किस्म के इंसान हैं कि आपको एक बंद डब्बे में रख दिया जाए और असफर को बोले असफर आप बस इसी डब्बे में काम कर सकते हैं, आप एक्सपैंड नहीं कर सकते। व्हाट वुड बी योर रिस्पांस? तो मेरी 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 किस्मत ये कह सकते हैं आपके द लक, मुझे एक तो ओवरऑल एनवायरनमेंट ऐसी मिल गई कि जिसमें डब्बा कम थे। हाँ, कभी जैसे मैंने सरकारी जगह पे काम किया है, वहाँ तो बहुत सारे डब्बे के अंदर डब्बे होते हैं कई, लेकिन वहाँ पे आप रास्ता इस तरह बनाते हैं कि then your performance probably you have to outperform, और आपको वो you have to break those shackles। तो वो आपको इसलिए तोड़ने पड़ते हैं क्योंकि फिर आप कभी कभी आपको फिर सख्त होके करना पड़ता है। बट यस, डब्बे में बंद होके बिल्कुल काम नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता, मैं क्या ज्यादातर लोग नहीं कर सकते। ऑर्गेनाइजेशंस में जो 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 स्टार्टअप सिखाता है ना एक बड़ी कॉर्पोरेशन को, वो ये सिखाता है कि जो एक कॉमन होता है ना, कि मिसाल के तौर पे कोई आती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि एक स्ट्रक्चर तरीका भी होता है कि यार वी विल राउट इट टू फला फला पर्सन, या वी विल शेयर इट विद फला फला डिपार्टमेंट, एंड देन डिपार्टमेंट के अंदर लोग शेयर हो रहे होते हैं, चीजें बड़ी अंदर हो रही होती हैं, और वो खुद ब खुद जाहिर है एक ब्यूरोक्रेसी बन जाती है। स्टार्टअप जो सिखाता है ना, और जो डब्बे से फॉरन आउट ऑफ द बॉक्स हो जाती हैं चीजें, वो इस तरह होती हैं कि स्टार्टअप अक्सर ये कोशिश करता है कि मिसाल के तौर पे किसी स्टार्टअप को कोई क्वेरी आए किसी काम की, तो वो हाँ कर देगा। बहुत दफा लोग कहते हैं खतरनाक भी है कि वो सारे काम पकड़ रहा है, लेकिन ये उसकी ईगरनेस है टू गेन मोर, टू अचीव समथिंग। ये नहीं हो सकता, ये डब्बे में रहने वाले लोग नहीं कर सकते। वो कहते हैं जो मेरे पास चीज आ रही है, जो कुएं का मेंढक है, वो कहेगा बस वही चीज की वही के वही है। स्टार्टअप जो है वो कोई भी अपॉर्चुनिटी है ना उसको ग्रैब कर देगा, और वो ये स्टार्टअप माइंड से खाता है, और स्टार्टअप माइंडसेट बड़ा मजेदार से, ये चीज सबसे मजेदार है। ऑर्गेनाइजेशंस भी ये कर सकती हैं। अगर आप देखें तो जितनी ऑर्गेनाइजेशंस जो बाहर ग्रो करी हैं, उन सब ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने एम्प्लॉयज पे फ्रीडम दिया है। एग्जैक्टली। और ये डब्बे जो हैं उससे बाहर निकल के सोचने का मौका दिया है। कई ऑर्गेनाइजेशंस आप देखें जो कंप्लीटली वर्चुअल हो गई हैं, कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वर्क करने लगी हैं, खत्म हो गया है वो। और मैं कहता हूँ ये तो पाकिस्तान में भी, अब ये मैं बड़ा ओपनली कह रहा हूँ, अभी आपके लाइव प्रोग्राम में भी कह रहा हूँ, जबकि हम वो चीजें अभी भी पूरी तरह शायद नहीं जा पाएंगे उन चीजों पे, लेकिन ये जो 9 से 5 का तस्वुर है ना, इसको खत्म कर देना चाहिए। दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ, दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ, बहुत ही पुराना जमाना था ये। इसका कोई ताल्लुक नहीं है काम से। अगर आप देखें नॉर्डिक कंट्रीज में, जहां पे लोग 30 आवर्स, कोई 48 आवर्स, कोई 48 आवर्स का वीक नहीं है उनके कई मुल्क हैं जिधर सिर्फ 4 दिन वो लोग काम करते हैं, 3 दिन काम नहीं करते। कई मुल्क ऐसे हैं जो टाइम बाउंड नहीं होता कि उनका, और वहाँ प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। जैसे ही लोगों को आप आउटकम रिलेटेड चीजों पे कर देंगे ना कि आपका आउटकम क्या आ रहा है, तो चीजें अलग होंगी। वरना जब भी कहेंगे ना कि यार आपने 9 बजे आना है,
5 बजे चले जाना है, तो जो 9 to 5 है ना, उसमें आउट ऑफ द बॉक्स वैसे ही नहीं हो सकता। वो ट्रू। कहेगा मैं क्यों करूं भाई, 5 बजे काम करूंगा उसके बाद, और मैं खत्म हो गया सोचूंगा मेरा भी नहीं। टाइम। तो वही होता है कि व्हेन यू गिव पीपल टास्क, एग्जैक्टली व्हेन यू गिव देम आउटकम कि फोकस करवा देते हैं, तो फिर वो सोचने लगते हैं आउट ऑफ द बॉक्स जाके। तो इसके लिए यही है जबरदस्त। कि लेस ऑफ ब्यूरोक्रेसी विल हेल्प यू अचीव आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज। जितना लोगों को है तंग ना? और लोगों को फेल होने को भी का भी मौका दें, ये भी बड़ा जरूरी है। फेल कोई हो जाए किसी चीज में, गिर जाए, ना कर सके, अनसक्सेसफुल हो जाए, कोशिश करने के बाद, ये नहीं कि मतलब मैं हाथ पे धरे हाथ लेके बैठ गया कि मैंने करना ही नहीं है, तो और वो फेलियर नहीं है। इट्स नॉट जस्ट ट्राइंग। इफ समवन इट्स ट्राइड नॉट। एंड देन दे फेल, इट मेक्स सेंस कि भाई वो आपने कोशिश की। मेहनत को इनकरेज करके फेलियर होना इज नॉट अ, वो इट्स एक्चुअली अ पॉजिटिव। हाँ, हाथ पे धरे हाथ। सो आउट ऑफ द बॉक्स जो आप चीज कह रही थी, उसमें एक और, मैं मेरे जहन में एक और बात थी। आई थिंक इट हैज टू डू विद अगेन द कल्चर वी हैव ग्रोन अप। बचपन में अगर आपको सवाल करने की इजाजत ना हो, बचपन में अगर बता दिया जाए कि हाँ, जो टीचर ने कहा वो वही आपने सुनना है, और द, 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 आप अगर कोई ज्यादा सवाल करेंगे तो आपको शटअप कॉल दे दी जाएगी बचपन से। और इवन आपके अपने घरों में भी होता है। ऐसा नहीं हाँ है कि हम हाँ। सारा एजुकेशन पे कह दूं, घरों पे भी आपके किसी के फादर या मदर अगर उनके सपोर्टिव होंगे, तो उनके कोई रिश्तेदार ऐसा होगा जो उनको किसी भी सवाल करने से रोकेगा बार बार। सो जो ये इनहिबिशंस बिल्कुल। होती हैं, ये जो रोक दिया जाता है, दैट एक्चुअली curtails the creativity, and then obviously you want to remain in the box because you want कि भाई जो मुझे मिल गया है उसी में रहो, क्योंकि मैं क्या करूंगा अगर मैं ज्यादा कुछ। so it starts परफेक्ट। from the beginning. परफेक्ट। अच्छा, ये मुझे नहीं पता कितने लोगों ने असफर आपसे ये सवाल पूछा, लेकिन फॉर अ ब्राइट पर्सन लाइक यू who's had a brilliant career, it must and it अभी भी आई एम श्योर बहुत इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज होंगी जिसके बाद आप आराम से यहाँ से स्टेप आउट कर सकते हैं आउट ऑफ पाकिस्तान एंड प्रॉब्ली मूविंग आउट। ये पॉइंट मैं इसलिए यहाँ उठा रही हूँ, और मैं यूजुअली कम्युनिटी में जब बात करती हूँ असफर, तो आई मेक श्योर दैट आई स्पीक अबाउट इट। वाई? बिकॉज ये समझने की बहुत जरूरत है इस वक्त हम सबको कि आपके जैसा इंसान जो कि बहुत इजीली माशाल्लाह इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होगा और बहुत वेल रिकग्नाइज्ड होगा विद द काइंड ऑफ वर्क दैट यू आर डूइंग इन पाकिस्तान, आपके जैसा शख्स क्यों डिसाइड करता है कि वो पाकिस्तान में रहकर रिपल्स क्रिएट करता रहेगा वन आफ्टर द अदर? व्हाई असफर? तो वन, एक तो ये होता है कि तो एक तो पर्सनल लेवल पे कुछ ऐसी वजूहत हैं कि जो मैं बाहर हाँ, अब अपना मैं ठीक है। ठीक है। डैम कर चुका हूँ कि मुझे नहीं करना। माय ब्रदर लिव्स इन यूनाइटेड स्टेट्स फॉर द लास्ट 20 years and he's happy, and we are very happy कि वो he's माशाल्लाह सक्सेसफुल doing his बिल्कुल ठीक। surgeries, his अदर वर्क, जो काम अपना कर रहे हैं, तो वो भी खुश है वहाँ। मैं अपने केस में मैं ये देखता हूँ कि मेरे ख्याल से हम जिस एरा में आए ना, हमें शायद वो मजबूरी कह रहे हैं या हमारा माइंडसेट ग्रो अप हुए हम, या हमने मेजर पढ़ाई अपनी या नौकरियां तब की हैं इन अ पोस्ट 9/11 वर्ल्ड। सारी वजूहत से हमें ये जहन में था कि हमें पाकिस्तान में ही जो कुछ है, ज़्यादा हम नहीं जा सकेंगे फॉर डिफरेंट रीजन, हम लोग, हमारी जनरेशन के लोग और लोग। तो एक तो माइंडसेट भी बन बिल्कुल। गया था हमारा। दूसरा ये कि मे बी बिल्कुल ठीक। आई थिंक सो, इस ग्लोबल वर्ल्ड में, इस ग्लोबल इकोनॉमी में, इस डिजिटल दुनिया में, I think so. It's not very important to go outside of Pakistan to to aspire, या कहें कि यार मैं बहुत कुछ अचीव कर। मे बी आपको ये लगे कि यार मुझे मैं इस कल्चरली फिट हो गया हूँ, या मैं अपने सिस्टम में से ही इतनी सारी चीजें निकाल सकता हूँ, स्ट्रेंथ निकाल ये सकता हूँ बिल्कुल। कि मुझे, और मेरे केस में मैं अल्हम्दुलिल्लाह आई 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 एम हैप्पी
and satisfied here. So मेरे ख्याल से और ये बहुत सारे लोगों के केस में है, बहुत सारे लोगों के केस में है कि ये जरूरत नहीं है उन्हें बाहर जाने की. यस, आप बिल्कुल करें, आप बाहर काम भी करें, आप बाहर के लिए आप मुल्क में रेवेन्यू, आप रेमिटेंसेस आने चाहिए पाकिस्तान में. बाहर से बिल्कुल आप बाहर जाएं भी, एक्सपोजर भी लें, चीजें भी लें, लेकिन ये बहुत जरूरी नहीं है कि आप पाकिस्तान में ना रहे, मतलब पाकिस्तान में रहते हुए आप अच्छे काम नहीं कर सकते या डिफरेंट काम नहीं कर सकते, या कुछ चीजों में तो आप बाहर के लोगों को बिल्कुल, और कुछ चीज मेरे ख्याल से तो इतना कंपेटिटिव दुनिया होती जा रही है, आपके पास बहुत मौका है कि ज्यादा कुछ मतलब कहीं बाहर जाए बगैर भी अपना गेम अप करना, क्योंकि आप देख रहे हैं कि भाई ग्लोबली कितना काम हो रहा है. और ये एक मुल्क नहीं है. मैं कहता हूँ पाकिस्तान सीखना चाहिए व्हाट वियतनाम हैज डन, व्हाट इंडोनेशिया हैज डन, व्हाट ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज have done. I am not giving the examples of China, India, US, Germany, Japan, all the countries we know that who have progressed. Or for that matter, we don't look how Brazil is transforming. So इंडोनेशिया का देखें ना, इंडोनेशिया पाकिस्तान से बहुत चीज़ों में मिलता है. एक बहुत बड़ा मुस्लिम मुल्क है, उसकी बहुत ज़्यादा हिस्ट्री पॉलिटिकली एंड अदरवाइज हमसे मिलती है. मल्टी उसकी भी डायनामिक्स में मल्टी कल्चरलिज्म है उसके मुल्क के अंदर. फिर उसमें और भी चैलेंजेस हैं, छोटे छोटे जजीरे हैं, डिफरेंट आइलैंड्स हैं, लेकिन किस तरह से उसने इकोनॉमी बनाई है, किस तरह वो बढ़ गई है, मुल्क कैसे बढ़ रहा है. सो वी शुड think why can't Pakistan become something like Indonesia? Why can't Pakistan is definitely way bigger than Vietnam. It should and Bangladesh for that matter. So I think so there's a lot of when there is a crisis there's opportunity as well. So I think there's a lot to do in Pakistan. अल्लाह करे कि हमें मौका मिलता है. Perfect. नहीं, मैं यही actually you've been very humble responding to the question and I would want to add that क्योंकि देखिए एक चीज होती है जिसमें और जो मैं इनकरेज करती हूँ असफर, एंड आई एम श्योर आप भी इनकरेज करते होंगे जब आप यूथ के साथ 13 to 45 आप इंटरैक्ट करते हैं, आप काम करते हैं, कि हमारा अपना रीजन एक्सप्लोर करना जरूरी है. बगैर एक्सप्लोर किए, बगैर ट्राई किए, बगैर एफर्ट किया, आप बार बार हार्ड वर्क की बात कर रहे हैं, आप बार बार एक्सप्लोरिंग की बात कर रहे हैं, आप बार बार दूसरों से सीखने की बात कर रहे हैं, तो ये चीजें हमें, ये नहीं कि आप डिग्री खत्म होने के बाद बस प्लान कर रहे हैं, सोचो यार कुछ बचेगा ही नहीं, तो आप उसी प्रेशर में रहते हैं कि जब तक कि मेरा बाहर का वीजा नहीं लग जाता मैं कुछ भी करने के काबिल नहीं होऊंगा. वो वाला जो पॉइंट है वो बहुत डिस्टर्बिंग है और वो ओवरऑल इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा हर चीज को फेल करता है ना असफर. और उसके बाद फिर हमें रिव्यूज आते हैं जो कि हम जॉब इकोनॉमी बैठी हुई है, फला चीज बैठी हुई है, फला चीज बैठी हुई है, लेकिन बिहाइंड ऑल ऑफ दैट ये हम मिस कर जा रहे हैं कि एक डिसअपॉइंटेड लॉट है, पूरा एक ग्रुप है जो इतना डिसअपॉइंटेड है फ्रॉम हियरिंग थिंग्स, फ्रॉम लुकिंग एट थिंग्स, कि वो ट्राई नहीं करना चाह रहा है. तभी मैंने आपसे जिक्र किया और मैंने कहा कि हम आपका भी फीडबैक लें. तो जस्ट क्लियरली आपने बड़ी प्यारी बात की कि अपनी कोशिश और अपनी एक्सप्लोरिंग अपनी कम्युनिटी से शुरू करें. देखें, जगह बना के देखें, अपने आइडियाज को यूज करके देखें, किधर जाती है बात, अपस्किल करके देखें अपने आप को, फिर देखते हैं कि यू नो व्हाट, एंड इफ यू फेल डोंट वरी, लेट्स सी व्हाट यू नो अदर अपॉर्चुनिटीज. इसके साथ जो है असफर, आप मुझे एक और चीज जरूर बताइएगा बिफोर वी मूव टुवर्ड्स रैपिंग अप द प्रोग्राम. आई एम श्योर आप रोजाना बहुत सारी एडवाइजेस और बहुत सारी टिप्स देते हैं सब लोगों को माशाल्लाह, जो आपसे आपके आसपास होते हैं, जो आपके साथ काम करते हैं या आपसे एडवाइस भी करते हैं. लेकिन ऐसी कौन सी पेन पॉइंट्स हैं असफर जो आपको लगता है कि आप हमेशा से चाहते रहें या कोशिश करते रहें टू एड्रेस, पर आपको लगता है कम्युनिटी सुनने के लिए तैयार नहीं? व्हाट इज दैट? और आप आज कौन सी ऐसी चीज है वाकई इन योर हार्ट दैट यू फील फॉर अस एज अ कम्युनिटी असफर, वी नीड टू बी रियलिस्टिक एंड जस्ट गिव इट अप एंड मेक श्योर
कि हम लोग उन चीजों को छोड़ के किसी प्रॉबेबल एक रूट को, एक स्ट्रक्चर को, एक प्रोसीजर को फॉलो करें. What's that pain point, Aswa, that you've never been able to loudly address? Please use our platform. बताइए. Wow. So the simple answer to this very difficult question is mediocrity. पाकिस्तान में somehow हमने जो है ना वो मान लिया है कि हमें मीडियोकर रहना है, और अनफॉर्चुनेट है. मैं आपको सही बता रहा हूँ, हम बहुत पीछे काम करने में हैं. जो आप कह रही थी ना अभी ये बात के बाहर जाना, और ये जो मैं दूसरे मुल्कों के एग्जाम्पल्स दे रहा था, अगर हमने ये जहन में ही रख लिया है कि यार बस हाँ बस चलता ही है यार, ये बस ऐसे ही होता है, कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, स्ट्राइव करने की जरूरत नहीं है, बस कोई ज्यादा मेहनत करने की, स्किल्स देने की और कोई जरूरत नहीं है, कोई और लर्निंग जो बिल्कुल जो आपका शुरू में था. आपने अभी जो सेशन के शुरू में हम बात कर रहे थे कि लर्निंग का कॉन्सेप्ट, दिस इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ जो कि मैं रोजाना, जो आप कहती है ना कि पेन पॉइंट जो मैं नहीं जो आई थिंक जो बिगेस्ट मेरा सेटबैक रहा है और नहीं एड्रेस हो पा रहा है, वो है मीडियोक्रिटी. पीपल हैव एक्चुअली, उन्होंने मान लिया है कि उन्हें ऐसे ही रहना है, एवरेज रहना है. मैं ये जनरल बात कर रहा हूँ. जाहिर है देयर आर आउट परफॉर्मर्स, देयर आर पीपल हु आर, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द कम्युनिटी एज अ होल. हाँ, और उसको हाँ, हाँ, उसको लोग कनात पसंदी ना कहें. इट्स नॉट कनात पसंदी, इट्स मोर टू डू विद लेस एफर्ट्स, एंड इट इज मोर टू डू विद अपना अपना पोटेंशियल पूरा ना करना. तो जब अब आप ये, अगर आप ये गौर करें ना, तो आपको एटीट्यूड में पता चल जाएगा कितने लोग हैं जो कि कोई किताब या कोई चीज़ पढ़ने की कोशिश करते हैं जानने की, कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी स्किल्स इम्प्रूव की होंगी इतने टाइम में, कितने लोग ऐसे हैं कि जो रोज़ाना ये जानने की कोशिश करेंगे कि दुनिया में क्या हो रहा है, कितने लोग हैं जिन्होंने ये भी जानने की कोशिश की कि मैं मतलब व्हाट्स देयर प्लान फॉर 5 इयर्स, क्या ये सोचते हैं नहीं, मतलब जहाँ हैं. सो व्हेन वी यूज दीज वर्ड्स लाइक स्टेटस को, कि भाई वहीं के वहीं रह गए, वही के वही है, चीज़ें बदलना नहीं चाहते, इट इज़ बिकॉज वी हैव समहाउ काइंड टू बी मीडियोकर. और हम कहते हैं यार ये बड़ा आराम से, बस ठीक है, इससे ज़्यादा करने की कोशिश नहीं है. 3 साल बाद मेरी प्रमोशन तो हो ही जानी है, अप्रेजल मेरा मैनेजर होगा या बॉस होगा वो तो अच्छा दे ही देगा, जो भी देना होगा वो दे देगा. वो भी खुद यही कर रहा होगा, उसका सबऑर्डिनेट भी यही कर रहा होगा, एंड वी डोंट स्ट्राइव. जब भी आप देखिए ना कि इनोवेशन कम है पाकिस्तान में, इनोवेशन नहीं होती पाकिस्तान में, और हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम में जो आप कह रहे हैं, जो आप बात कर रहे हैं उससे ही रिलेटेड है. We don't have many innovative ideas coming up. We have good ideas coming up. We have young startups that are working, but उसका innovation level या उसका innovation index global नहीं है. This is the main point which I want everyone to think about. Creativity, innovation, remaining mediocre, not experimenting things जो कि शायद पहले हमारी सोसाइटी में ज्यादा हुआ करती थी. जैसे मैंने आपको बताया, अब आपको कोई गेम्स, कोई स्पोर्ट्स खेलते हुए नहीं दिखते लोग, कोई आपको जो है वो आगे की बात करते हुए नहीं दिखते. तो मेरे ख्याल से ये एक पेन पॉइंट है. एंड दिस मीडियोकर माइंडसेट, दिस थिंकिंग ऑफ नॉट रियली अंडर अचीविंग एक्चुअली, वो सारी चीजें रोक देता है. वो इनोवेशन को भी रोके रखा हुआ है उसने, क्रिएटिविटी को भी रोके रखा है. पैसिव इनकम की तरफ लोग नहीं जा रहे. आप देखें कि लोग फारिग भी बैठे होंगे लेकिन वो कोई काम नहीं कर रहे होंगे, कोई स्किल नहीं बढ़ा रहे होंगे. यहाँ मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा. आई थिंक वी हैव रन आउट ऑफ टाइम, बट मैं आपको ये जरूर बताऊंगा टाइम एक चीज कि इवन जो और ये मर्दों से रिक्वेस्ट है, खवातीन से नहीं है related, but है मर्दों से रिक्वेस्ट. Please encourage females को to be formally part of the economy. Please encourage them, because it's मर्दों को encourage करना है औरतों को इकोनॉमी में आने में.
ये बड़ा आसान होता है कहना, नहीं भाई वो तो पढ़ लिख कर जो है वो हाउसवाइफ बन गई, ये बेकार एक्सक्यूज है ये एक्चुअली। आपने क्या फैसिलिटेशन दी उसको कि वो कुछ काम कर सके? दिस इज द एक्चुअल क्वेश्चन जो हमें जवाब देना है। हम अपना 50% जो है ना वो वर्क फोर्स को कितने परसेंट, मतलब 50% पॉपुलेशन कितनी परसेंट वर्क फोर्स में रिप्रेजेंटेटिव है, सबको पता है बिल्कुल नहीं है। और वो बहुत बड़ी तादाद वो जरूर है जो गांव में बेचारी खातून काम कर रही है, मेहनत कर रही है, खेत में भी काम कर रही है, घर का भी काम कर रही है, या हमारे हाउस हेल्प जो हमारे अर्बन सेंटर्स में होती हैं वो हर तरह का काम कर रही हैं। बट बिल्कुल young women who have degrees, who have great knowledge, and who can be great support to the entire economy. Please, I request the all the males, क्योंकि ये सच्ची बात है, इट्स अ वेरी वेरी हमारी बहुत ज़्यादा मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है और डिसीजन मेकिंग में बिल्कुल मर्दी हैं ज़्यादातर, तो we हाँ should come up and involve our females to have more opportunities of work. They can be at their home, मिडिल क्लास हो, आपने देखा है कॉटेज इंडस्ट्री का सेटअप हो सकता है, हाँ खाने का स्मॉल बिजनेस बिल्कुल बहुत सारा डिजिटल हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। सो ये दो चीजें हैं, बहुत एक मीडियोकर रहना एंड ब्रिंगिंग मोर वुमेन टू द वर्कफोर्स। दीज आर टू एरियाज व्हिच आई डोंट थिंक सो कि आई हैव मेड मच ऑफ एन इम्पैक्ट, और टू बी ऑनेस्ट आई नीड मोर एफर्ट मुझे करनी है इन जी चीजों में। ये दो चीजें हो हाँ जाए तो हमारी चीजें बहुत फिक्स होंगी पाकिस्तान। ब्यूटीफुल। अच्छा आपसे बातों में गपशप में कोई कमेंट्स नहीं लिए वैसे मैंने, मुझे लग रहा है आज जो है वो मुझे कुछ बहुत ज्यादा कुछ बैकलैश आने वाला है कि आप भूल गई। अच्छा मैं कुछ कमेंट्स ले लूं जल्दी से बिफोर वी रैप अप असफर। शाहिद कमर साहब ने भी जी हमें ज्वाइन किया हुआ था, जी जी और जी। अदील दरवेश ने तो कहा है जस्ट अज्यूम देयर इज नो बॉक्स। थैंक यू अदील। वाह। अब हम इसी पे काम करेंगे, हम इसी एजम्पशन पे काम करने की कोशिश करेंगे। शायद कमर साहब उसी बात पे असफर जो आपने पॉइंट आउट किया था कि बच्चे आजकल बहुत स्मार्ट हैं, उन्होंने ये कहा दैट इफ वी टीच देम प्रोग्रामिंग दे विल प्रोग्राम देयर फ्यूचर। शायद साहब बहुत प्यारी बात की आपने। महमूद साहब भी यही कह रहे हैं कि प्रोग्रामिंग कोडिंग ये सारी चीजें ये सब चीजें एक छोटे से बॉल में डालने की कोशिश करूं जो कि मुश्किल काम है, इट्स लाइक एन ओशन। लेकिन आपने जितनी चीजों पे पॉइंट आउट करा है वो सारी बातें हमें घुमा के किधर लेके जा रही हैं, माइंडफुली ट्रीटिंग आवर ओन सेल्व्स एंड आवर सोसाइटी with us, mindfully being present, making conversation decisions in your lifeline। तो ये सब वाकई इससे पहले कि मैं आपका एंड नोट लूं, मैं यही कम्युनिटी को कहना चाहूंगी। सना शिराज आपने भी हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। बहुत सारे कम्युनिटी लीड्स हमें ज्वाइन करते हैं। देयर आर लॉट ऑफ पीपल who join us from the European states, US, Canada, सब जगह से आप लोग ज्वाइन करते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों की हर दफा आने का, संडे को टाइम निकालने का, और हमारे अच्छे जबरदस्त फैमिली मेंबर्स से मिलने का। थैंक यू सो मच। लेकिन उसके साथ साथ मैं यहाँ प्लीज एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, for all the the efforts that you see that we are trying to create or make that ripple effect, जैसे अभी असफर ने कहा कि हम अपनी अपनी जगहों पे कोशिश कर रहे हैं, at the same time always remember कि जब तक हम लोग सब साथ एक दूसरे की इंकरेजमेंट और प्रमोशन पे काम नहीं करेंगे कुछ भी नहीं होने वाला। एक सेक्टर जो है वो एक एक लिमिटेड जगह पे काम करे, दूसरा सेक्टर लिमिटेड। दिस इज नाउ टाइम फॉर कोलैबोरेटिव वर्किंग, कोलैबोरेशन बिल्ड करना जरूरी है। असफर बार बार नेटवर्किंग की बात कर रहे थे, नेटवर्किंग की बात की है, अपने आप की वर्थ लोगों के साथ मिलके नेटवर्क्स में जुड़ के कम्युनिटीज के साथ जुड़ के ही कोलैबोरेटिव आगे बढ़ा जा सकता है। बहुत क्लियरली मुझे आज असफर की बातों से यही कुछ फील हुआ। थैंक यू असफर, आपने इतने अच्छे फीडबैक भी दिए और बड़े मजे की बातें भी हुई। एंड आई होप कि बड़ा रस्मी सा सवाल है पर मुझे उम्मीद है कि आपको ये सोलफुल संडे सीरीज में कुछ मजा आया होगा आके, unlike some other regular programs that happen। नहीं नहीं, थैंक यू जोरा, बहुत अच्छा रहा प्रोग्राम, मजा आया।
इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि आपने वो बातें की कि जो स्पेशली द लास्ट क्वेश्चन, इट वाज सो गुड दैट वी ऑल शुड थिंक। आई थिंक सो हम लोग भी नहीं सोच रहे होते कि क्या चीज़ हम नहीं कर पा रहे, रादर देन क्या हम कर रहे हैं। एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ अपनी अचीवमेंट्स गिनवाना तो बड़ा आसान है, लेकिन ये कहना कि हम क्या चीज़ नहीं कर पाए, इसको इसको ना मानना भी बड़ी एक ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। सो बहुत मज़ा आया। इट्स अ वेरी गुड आइडिया। This is actually also built a great community building initiative. You're helping people, you're connecting people. You have an amazing audience. जो लोग ज्वाइन कर रहे थे वो ज़्यादातर लोग, भले वो सना शराज हों, अदील दरवेश हों, डॉक्टर शाहिद कमर हों, डॉक्टर आरफा भुट्टो। डॉक्टर आरफा इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब इन सिंध Yes, यूनिवर्सिटी। yes. और हमारी बड़ी रिस्पेक्टेड, शी इज़ अ वेरी गुड प्रोफेसर, तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। सो all these amazing people, Adil आप हमारे दोस्त हैं, हम बेहतरीन काम कर रहे हैं, and he's the guy who actually connected us. So Yes. ये सारा जो काम है वो इसीलिए हो रहा है कि like minded people want to contribute, are connected, and your platform Mentoring Hub is amazingly doing the same thing. So जबरदस्त है, बहुत मजा आया इसमें, अच्छा लगा। वो बातें लेकिन की कि जो असफर हम एक्चुअली असफर एक वादा मैं आपसे ऑनलाइन ले लूंगी, जो कि मैं यूजुअल करती हूँ। मुझे बाद में मेरे जो नए फैमिली मेंबर्स हैं वो कहते हैं आप ये चालाकी करती हूँ, ऑनलाइन वादा ले लेती है ताकि सारी ऑडियंस के सामने हो और हम उससे पीछे ना मुकर सके। तो मैं आपसे भी एक आध वादा ले लूं तो चलते चलते, वो ये कि असफर यू हैव टू प्रॉमिस दैट वी विल work out some way together, inshallah, with your superb work that you are doing, inshallah. I would really love if we can do something together collaboratively as Mentoring Hub, and Asfar, with whatever that you like to do, alhamdulillah. Dusra ye that we have a Mindful Skills Development International Club, Asfar, which has recently been launched. Lekin alhamdulillah, we're moving towards our first few events also towards the end of the year and towards the opening of our new chapter in 2021. और उसका मकसद भी यही है कि जहां हम स्किल्स बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, जहां हम अपस्किलिंग की बात कर रहे हैं, मैं हर जगह विद माय ट्रेनिंग एंड माय एक्सपर्टीज उसमें माइंडफुलनेस को, EQ की स्टेबिलिटी और EI की स्टेबिलिटी को कोर फोकस रखना चाहती हूँ हमेशा, टू मेक टू इंश्योर द फैक्ट कि वो जो स्टेबिलिटी और वो जो इमोशनल और मेंटल बैलेंस है हमारा स्किल्स के सीखने के साथ साथ, वो सब चलता रहे। तो आपसे वादा ये लेना है कि आप कोशिश करेंगे टाइम निकाल के, अगर हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि हम कुछ ना कुछ इंशाल्लाह साथ इम्पैक्टफुल करने की कोशिश करें। क्या ख्याल है? ये डन है, ये बिल्कुल रिकॉर्डेड है, लाइव है, डन है। my services, my time is always available, and love थैंक to यू। involve you। आप हमारे साथ आए। बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स हैं, NIC का प्लेटफॉर्म है, उसमें स्टार्टअप्स हैं और बहुत सारी चीजें हैं। तो ये तो डन, दिस इज डन। जबरदस्त। अच्छा, बिफोर वी क्लोज द शो, असफर, आप जल्दी से बताइए आपको क्या एंड नोट देना चाहते हैं। आपने वो जो दो दिल की बातें अपनी आखिर में हमें बता दी, वो तो बड़ी जबरदस्त थी, पर एंड नोट क्या देना चाहेंगे आप कम्युनिटी को बिफोर वी साइन ऑफ? सो कोई उसमें कोई ऐसी बात जो जो जो, जो बड़ी इम्पोर्टेंट है, आई थिंक सो वो हम सबके लिए, तो ये है कि अभी माइंडफुलनेस की बात हुई, अभी हमारी कम्युनिटी बिल्डिंग की बात हुई। आई थिंक सो जो और जो 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 फोकस ऑन द प्रेजेंट का कॉन्सेप्ट है ना, आप कहते हैं कि यार अभी जो है मेरे पास उसके बारे में सोच, अपनी इन्वायरमेंट के बारे में सोचें, ये बहुत इम्पोर्टेंट। डोंट ओवर प्लान। मेरे हिसाब से आई थिंक सो जो जो सिखाता भी है हमें, और जो हम माइंड से बी फोकस, और ये हम स्टार्टअप से भी कहते हैं कि यार आप फोकस होके अपना काम करें। सो दिस इज व्हाट वी एक्चुअली प्रीच, and this is what I would like to share with everyone. Focus on what you're doing, and do it well, do it with your 100%. वाह, This will give you results,
and focus what you have at the moment, and then try to achieve more. So Perfect. Beautifully said, Aswar. और मैं आपको thank you करना चाहती हूँ. On behalf of the entire of our nation and community, I would like to thank you specifically. Why? Because आप जिन चीजों के साथ और जिन चीजों के तरफ काम कर रहे हैं, that's towards building a better economic pro forma of the space we all are breathing in. ये सारे जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं, and I'm sure I'm representing them when I'm saying this, कि आप जिस डायरेक्शन में हैं, जिस डायरेक्शन में इसको पुश कर रहे हैं, किसी भी तरीके से हो, NIP के तरीके से हो या उनके जरिए हो या उन कम्युनिटीज के जरिए हो जहाँ पे आप इन्वॉल्व हैं in your different roles. Alhamdulillah, mashallah, you're doing a great job, and we wish you all the very best, because all of our stakes are together. Because of the fact that we're a community, alhamdulillah, we are going to win together. So, thank you, Bantai. Thank you so much for giving all your energy and resource to these startups, to these people, to these ideas, because we're all in this together. So, hats off. Thank you very much. Thank you, Zora, and thank you for hats off to you, and thank you for inculcating discipline, और मेरे अंदर भी discipline लाने. Thank you. बहुत शुक्रिया आपका. Thank you so much. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you so much for joining us from everywhere around the globe. And as I always say, take care, God bless, but at the same time मत भूलिए, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को encourage करते हुए collaboratively काम करेंगे तो कहीं पहुंचेंगे बाबा, वरना पीछे रह जाएंगे. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. और कल का माइंडफुल मंडे नगेट मत भूलिएगा, जो हमारे कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर हमेशा डिलीवर करते हैं माशाल्लाह बड़े जबरदस्त तरीके से. स्टे ट्यून्ड टू वॉच दैट एंड स्टार्ट अ बेटर वीक टुमारो. लेट्स होप वी डू बेटर दैट वी डिड दिस past week, inshallah. Stay tuned for the next series, inshallah, and we'll catch you soon. Thank you so much, everybody. Assalamu alaikum.